जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो एक इन्वेस्टिगेशन उन्हें हमेशा बताया जाता है करवाने के लिए। उसको कहते हैं हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एचएसजी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एचएसजी क्या होती है, क्यों कराया जाता है, क्या इसके इंडिकेशंस हैं, क्या इसका प्रोसीजर है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एचएसजी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है इनफर्टिलिटी। किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक एचएसजी की रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब जब स्पर्म्स और ओवा मिलते हैं उस और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एचएसजी के प्रोसीजर के लिए सबसे पहले पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट किया जाता है। सर्विक्स को एक एचएसजी कैन्युला के थ्रू कैन्युलेट किया जाता है। फिर यहाँ से डाई डाली जाती है, जो डाई फेलोपियन ट्यूब्स अगर पेटेंट है तो इनके द्वारा पेरिटोनियल कैविटी में स्पिल होंगी और थ्रू एक्सरे इसका एक एक्सरे लिया जाता है। तो जो स्पिल है वो एक्सरे के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स आर पेटेंट और स्पिल हो गया है। क्या एचएसजी की जांच के लिए पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ये एक ओपीडी प्रोसीजर है और बड़ी आसानी से हो सकता है। क्या इस प्रोसीजर के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, इस प्रोसीजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट बिकॉज इट्स एन इन्वेजिव प्रोसीजर तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर कितने सावधानी से और कितने अच्छे तरीके से आपके लिए जांच करते हैं, सो दैट टू मेक दिस एंटायर प्रोसीजर पेनलेस। एचएसजी के पूर्व पेशेंट को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो उनको एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को पहले अपना चेकअप कराना चाहिए। जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका एक बार पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन ढंग से कर लें। पेशेंट अपनी पूरी हिस्ट्री अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करें। एक सोनोग्राफी की जांच जरूर कराएं एचएसजी के पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ग्रोस एबनॉर्मलिटी तो नहीं है यूट्रस के अंदर, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है। इसके बाद ये वाली जो जांच है वो माहवारी के 9th डे करी जाती है। दिस प्रोसीजर नीड्स टू बी डन ऑन 9th डे ऑफ पीरियड। एचएसजी के द्वारा हमें फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी के बारे में तो पता चलता ही है, इसके साथ साथ हमें यूट्रस की स्ट्रक्चर के बारे में भी काफी चीजें पता चलती है कि यूट्राइन कैविटी में कोई सेप्टा तो नहीं है, यूट्रस की मॉर्फोलॉजी तो ठीक है ना, बिकॉज बाइकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, ये सब भी हमें एचएसजी के द्वारा पता लग जाता है। और ये सब भी रीजंस हो सकते हैं व्हाई कपल इज नॉट कंसीविंग प्रॉपरली। तो अगर आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए भी जा रहे हैं तो एक हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, एक ओव्यूलेशन स्टडी और एक हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, ये 3 बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हमेशा आपको करा लेने चाहिए।